वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिनक्स कमांड्स क्या हैं। ठीक है, इसके पहले हमने रास्पबेरी पाई और रास्पबेरियन पढ़ लिया है, जिससे हम क्या करेंगे कन्फ्यूगरेशन कर पाएंगे रास्पबेरी पाई का विद द लिनक्स कमांड। उसके लिए हमें लिनक्स कमांड समझना जरूरी है। 3 तरीके लिनक्स कमांड है, फाइल सिस्टम है, सर्चिंग है और नेटवर्किंग है। पहले हम स्टार्ट करते हैं फाइल से। फाइल में होता है एल एस को हम लोग -l भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कमांड हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। जो कमांड्स होते हैं ना कुछ हमें डिटेल बताते हैं। ठीक है, जैसे कुछ ना कुछ पासवर्ड होते हैं साइबर सिक्योरिटी में, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसी तरह कमांड्स भी हैं, कुछ ना कुछ हमें बताते हैं। तो ये जो एस होता है या फिर यल होता है, हमें बताता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे परमिशन, ओनर, ग्रुप, साइज, डेटा एंड टाइम स्टैम्प ऑफ द लास्ट एडिट हमने कब किया, अबाउट ईच फाइल एंड डायरेक्टरी इन लिस्ट फॉर्मेट। यहाँ पर लिखा है -a फ्लैग अलाउ यू टू व्यू फाइल बिगिनिंग विथ दैट इज डॉट फाइल्स। ठीक है, आगे देखते हैं cd क्या है। यूजिंग cd चेंजेस द करंट डायरेक्टरी टू द वन स्पेसिफाइड। यू कैन यूज रिलेटिव्स, cd डायरेक्टरीज और एब्सोल्यूट। मतलब आप क्या कर सकते हो, cd लिख सकते हो और उसके आगे जो भी चेंज करना है वो आप लिख दोगे तो उस डायरेक्टरी में आप पहुंच जाओगे। ठीक है, आप यूज़ करोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। फिर है हमारे पास पी डब्ल्यू डी मतलब क्या होता है, देख ले। कमांड डिस्प्लेस द नेम ऑफ द प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। मतलब आप कौन सी वर्किंग डायरेक्टरी में काम कर रहे हो उस डायरेक्टरी पे आप पहुंच जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं मेक डायरेक्टरी। अगर आपको डायरेक्टरी बनानी तो ये यूज़ करनी पड़ेगी, यूज़ मेक dir टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी। एग्जाम्पल, मेक डायरेक्टरी कमांड लिखना, आगे कुछ भी आप नाम देख सकते हो तो बन जाएगी। फिर है rmdir मतलब रिमूव करने के लिए। डायरेक्टरी कोई empty बनानी है तो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल rmdir ओल्ड dir ऐसे करके आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, फिर rm का मतलब होता है, तो rm यूज होता है रिमूव द आप कोई स्पेसिफाइड फाइल, आपको फाइल रिमूव करवानी, लेकिन डायरेक्टरी के लिए आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, cp का मतलब देखते हैं कॉपी ऑफ फाइल। कॉपी ऑफ फाइल बनाने के लिए आपको cp यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, mv यूज़ किया जाता है किसी भी फाइल को मूव करवाने के लिए या फिर किसी स्पेसिफाइड जगह पर पहुंचाने के लिए। ठीक है, टच जो होता है सेट द लास्ट मॉडिफाइड टाइम स्टैम्प ऑफ द स्पेसिफाइड फाइल और क्रिएट इट इफ इट इज डज नॉट। मतलब अगर बनाया हुआ है तो उसको एक स्पेसिफाइड फाइल में सेट कर देगा, और नहीं बनाया है तो उसको क्या करेगा, बनाएगा, क्रिएट करेगा अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो। ठीक है, तो CAT जो होता है ये क्या करता है, मल्टीपल फाइल्स को टुगेदर करने का काम करवाता है। ठीक है, लिस्ट करवाने का काम करता है। ठीक है, हेड वाला जो यूज़ किया जाता है डिस्प्ले करता है बिगिनिंग ऑफ द फाइल, मतलब स्टार्टिंग के 4-5 जो भी इंफॉर्मेशन फाइल्स रहेंगी उसको हेड बताएगा। और टेल वाला अपोजिट ऑफ द हेड, मतलब नीचे के लास्ट के 4-5 लाइन या फिर लास्ट की 5-6 फाइल को बताएगा। CH मोड जो होता है परमिशन लेने के लिए और मॉडिफिकेशन करवाने के लिए हमें क्या करता है, CH मोड लिखना पड़ता है। ठीक है, या फिर देखो यहाँ पर लिखा है परमिशन रीड और राइट और एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें लेना पड़ता है। ठीक है, इसको कैसे यूज़ करेंगे ये भी हम बताएंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर MV वेयर पे कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो CH आउन किसके लिए यूज़ किया जाता है वो देखते हैं हम लोग। मतलब बेसिकली ये जो होता है ओनर को पाई में चेंज करवा देता है और ग्रुप को रूट में करवा देता है। इसको यूज़ करवाने के लिए आपको sudo ch own लिखना पड़ेगा और फाइल का नाम डालना पड़ेगा। ठीक है, चेंज करता है यूज़र को या फिर ग्रुप को, दैट आउन्स अ फाइल, जो भी मतलब चेंज करवाने के लिए। SSH मतलब जो होता है किस लिए होता है, सिक्योर सेल करवाने के लिए। जहाँ हम SSH यूज़ करेंगे इसका मतलब वो सिक्योर सेल होगा, हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है, कनेक्टेड टू अनदर कंप्यूटर यूजिंग अ इनक्रिप्टेड नेटवर्क कनेक्शंस। मतलब किसी भी कंप्यूटर से हमें फाइल कॉपी करवानी तो हम लोग SCP यूज़ करेंगे, सिक्योर कॉपी यूजिंग SSH। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों सूडो का मतलब क्या है। सूडो कमांड्स एनेबल यू टू रन अ कमांड एज अ सुपर यूज़र, मतलब आप सुपर यूज़र हो जाओगे या फिर अनदर यूज़र हो जाओगे। यूज सूडो -s फॉर अ सुपर यूज़र सेल, फॉर मोर डिटेल सी रूट यूज़र। जैसे आपने ऑलरेडी कोई नाम रजिस्टर करके रखा है, उस नाम से आपको रन नहीं करना है तो आपको सूडो लगाना पड़ेगा दूसरे नाम से अनदर यूज़र बनने के लिए। ठीक है, मतलब आप एक जगह पर 2 यूज़र जैसा काम कर सकते हो। जैसे पाइथन में हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्रिप्टिंग करते हैं और एक दूसरा भी करते हैं, जिसकी वजह से
हम कर पाते हैं। dd कमांड क्या होता है, कॉपीज अ फाइल कन्वर्टिंग द फाइल एज अ स्पेसिफाइड, मतलब उसको कॉपी करेगी और कन्वर्ट भी कर सकती है, ठीक है। बेसिकली ये बैकअप के लिए यूज़ किया जा सकता है, मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ टू कॉपी एन एंटायर डिस्क टू अ सिंगल फाइल, ठीक है, इतना आपको समझ लेना है। df जो है यूज टू डिस्प्ले द डिस्क स्पेस अवेलेबल एंड यूज्ड ऑन द माउंटेड फाइल सिस्टम, ठीक है। अगर हमें कोई भी फाइल एक्सट्रैक्ट करवानी है तो हमें अनजिप करवानी पड़ेगी। अनजिप कमांड लिखोगे तो कंप्रेस जिप जो भी फाइल रहेगी उससे क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करवा लेगा डेटा या फिर फाइल। अगर फाइल को आपको स्टोर भी करवाना है या फिर एक्सट्रैक्ट करवाना है, कहाँ से, टेप आर्चिव फाइल से, तब आपको TAR यूज़ करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने कोई फाइल आर्चिव कर दी है तो आप उसको लाने के लिए यूज़ कर सकते हो TAR, ठीक है। बेसिकली दोस्तों पाइप्स का यूज़ कब किया जाता है, मान लीजिए पाइप का मतलब एक लाइन होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर LS लाइन हेड किया गया है। पाइप मतलब होता है जैसे आपने पहले कोई इनपुट दिया, वो आउटपुट आया, दैट आउटपुट विल बी इनपुट फॉर नेक्स्ट वन, ठीक है, तो ऐसी जगह पे होता है, तो उसको बोलते हैं पाइप्स, अगर आपको दूसरे आउटपुट को इनपुट बनाना है तो। ट्री किस लिए यूज़ किया जाता है, यूज़ द ट्री कमांड टू शो अ डायरेक्टरी एंड ऑल सब डायरेक्टरीज एंड फाइल इंटेंडेड एज अ ट्री स्ट्रक्चर। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी हो जाएंगी, बहुत सारे फाइल, बहुत सारे डायरेक्टरी, तो ट्री लिखने से आपको क्या हो जाएगा, आपको एक ट्री डायग्राम में, स्ट्रक्चर में, प्रॉपर फॉर्मेट में आपको हायरार्की में अच्छे से मिल जाएगा कि भाई कहाँ क्या है, ठीक है। एम्परसेंड का यूज़ कब किया जाता है, रन अ कमांड इन द बैकग्राउंड विद द एम्परसेंड फ्रीइंग अप द शेल फॉर अ फ्यूचर कमांड्स, मतलब मान लीजिए स्पेस सेव करनी है, बैकग्राउंड में रन करवाना है तो एम्परसेंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर है डब्ल्यू गेट, जिसको विंडो गेट भी ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, वेब गेट बोलते हैं, सॉरी। डाउनलोड अ फाइल फ्रॉम अ वेब डायरेक्टली टू द कंप्यूटर विथ डब्ल्यू गेट। सो डब्ल्यू गेट मतलब अगर आपको कुछ भी डाउनलोड करना है ना तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, डब्ल्यू गेट, और यहाँ पर लिंक डाल देना, ठीक है, समझ में आए? तो आप डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा आपके कंप्यूटर पे, और बस commands/commands.md लिख देना तो आपके लिनक्स कमांड पे वो पूरा डाउनलोड हो जाएगा, समझा। अगर आपको कुछ भी डाउनलोड करना है या फिर अपलोड करना है सर्वर के पास या फिर सर्वर से, तो आपको CURL यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ये दूसरा का, बाय डिफ़ॉल्टली इट विल बी आउटपुट द फाइल कंटेंट ऑफ द फाइल टू द स्क्रीन, मतलब स्क्रीन पे ही वो दिखाने का काम करता है। मैन किसके लिए काम करता है, शोज द मैनुअल पेज फॉर अ फाइल विद द मैन, मैन का मतलब होता है मैनुअल, ठीक है, टू फाइंड आउट मोर रन मैन टू व्यू द मैनुअल पेज ऑफ द मैन कमांड। अगर आपको मैनुअल मतलब आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कोई काम कर रहा है, कोई इंसान काम कर रहा है, पर्सन काम कर रहा है, और उसकी जगह कोई रोबोट आ गया तो वो मैनुअल नहीं रहता है, ठीक है। तो इंसान काम कर रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, दैट इज़ मैं खुद मैनुअली काम कर रहा हूँ, लेकिन यही AI को काम दे दूंगा तो ऑटोमेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली GREP जो होता है ना, सर्चिंग कमांड होता है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। आप मान लो कुछ भी आपको सर्च करना है, स्ट्रिंग पैटर्न्स को सर्च करवाना है तो आपको एग्जांपल में GREP लिखना पड़ेगा, सर्च लिखना पड़ेगा, और TXT आपका फाइल नाम डाल देना पड़ेगा, तो उसमें से आपको मुझे सर्च चाहिए तो वो ढूंढ के ला के दे देगा, ठीक है। तो GREP इसलिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं, AWK इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर द सर्चिंग एंड मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल को सर्च करने के लिए और उसमें अपडेट डिलीट ये सब मैनिपुलेशन वाला अपलोड करने के लिए AWK कमांड यूज़ किया जाता है। फाइंड वाला किस लिए यूज़ किया जाएगा, कुछ भी फाइंड करने के लिए, सर्चिंग अ डायरेक्टरी एंड सब डायरेक्टरी फॉर अ फाइल मैचिंग सर्टेन पैटर्न्स। फिर है वेयर इज क्यों यूज़ किया जाएगा, यूज़ वेयर इज टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ कमांड टू लुक थ्रू स्टैंडर्ड प्रोग्राम लोकेशन अंटिल इट फाइंड द रिक्वेस्ट कमांड, मतलब लोकेशन ऑफ अ कमांड। वेयर इज, हम किसी वेयर का कब यूज़ करते हैं, जब लोकेशन जानना होता है, राइट। तो वो इसी तरह यहाँ भी वही यूज़ होगा। अब देखते हैं नेटवर्किंग कमांड्स इन लिनक्स। पिंग, बेसिकली पिंग इसलिए यूज़ किया जाता है, क्या किसी अनदर होस्ट के साथ कम्युनिकेशन किया जा सकता है या नहीं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये होस्ट के साथ ही क्या किया जाता है, पिंग raspberry pi .org, ऐसे आप कम्युनिकेशन अपने raspberry pi से करवा सकते हो, और या फिर आप अपना IP एड्रेस भी स्पेसिफाई करके कम्युनिकेशन स्टेबलाइज कर सकते हो। अन्यथा इसमें क्या किया जाता है, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ द पैकेट्स टू बी सेंड विद द -c फ्लैग, ठीक है, अंडरस्कोर नहीं बोल सकते। अब देखते हैं Nmap, जो नेटवर्किंग का ही कमांड है। Nmap एक नेटवर्क एक्सप्लोरेशन एंड स्कैनिंग टूल है, स्कैनिंग टूल से ही आप समझ गए होंगे। अगर हम लोग Nmap को करेंगे तो
अगर हम लोग रन करेंगे ना, डिस्प्ले करेगा ऑप्शंस कितने पास आपके अवेलेबल हैं, कितने यूज़ किए जा चुके हैं, ठीक है, मतलब कितने आपके पास रिटर्न पोर्ट्स एंड ओएस इन्फॉर्मेशन से सारी चीज़ें यनमैप आपको बता देगा, ठीक है। यनमैप बेसिकली साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। रेंज ऑफ होस्ट बताने के लिए, स्कैनिंग टूल्स करने के लिए, समझ में आया? कि कितने होस्ट आपका सिस्टम यूज़ कर रहा है वो सब बताने के लिए। अब देखते हैं होस्ट नेम। तो बेसिकली होस्ट नेम से ही आपको समझ में आया होगा, ये आपको आपके सिस्टम का होस्ट नेम बताएगा, ठीक है। आप इसका यूज़ कर सकते हो किसी नए को आपका नया मतलब होस्ट नेम देने के लिए, जैसे एग्जांपल होस्ट नेम, नया होस्ट नेम आप किसी को प्रिविलेज दे भी सकते हो इसका यूज़ करके, ठीक है। नेक्स्ट है इफ कॉन्फ़िग। बेसिकली आपके नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क मतलब इसमें कौन सा हायरार्की है, क्या है, राउटर, ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं उसको फॉर द इंटरफेस ऑफ द करंट सिस्टम विल रन विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, अगर मान लो ऐसे ही रन कर दिया। कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो सब जानने के लिए हम लोग इफ़ कॉन्फ़िग यूज़ करते हैं। तो बाय सप्लाइंग द कमांड विद द नेम ऑफ द इंटरफेस, मतलब इंटरफेस का जो भी नाम होगा, इथो होगा और एलओ होगा, यू कैन देन अल्टर द कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने के लिए, ठीक है। अगर आपको जानना ही है तो आप मैन्युअली पेज आपका डिटेल चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको अच्छा लगे ना लगे हमें जो भी है कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है, हम अच्छे से अच्छा ट्राई कर रहे हैं आपको नॉलेज देने के लिए, ठीक है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई डिटेल में और पूरा आपको, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ट्राई करूँगा देने का, अगर अपलोड हो पाएगी फाइल, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मेक श्योर वीडियो आप शेयर कर रहे होंगे, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।